श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, वितक प्रशिक्षण में प्रकरण 13 चल रहा है। 13 प्रकरण की 12वीं चौपाई तक हमने श्रवण कर ली कल। अब आज हम 13वीं चौपाई से आगे प्रसंग चलाएंगे। तो 12 चौपाई तक लालदास जी महाराज ने उल्लेख किया कि नित्याने चर्चा होता है सो केती कहूँ वितक साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक। तो कहते हैं अभी जो प्रसंग चल रहा है गांगजी भाई के शुभ निवास, जिसको हम चाकला मंदिर के नाम से जानते हैं। मैंने कल भी बताया चाकला मंदिर इसीलिए नाम पड़ा, मंदिर कब होता है? हम अपने लिए, अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं, उसको मकान बोलेंगे, घर बोलेंगे। लेकिन वहाँ पर परमात्मा के लिए हम स्थान बना लें जहाँ सत्संग चर्चा आदि प्रसंग चलते रहते हो, संत सद्गुरुओं का आगमन जहाँ पर होता हो, जहाँ ब्रह्म विषयक चर्चा चलती हो, ऐसे स्थान को मंदिर कहा जाता है। वो अत्यंत पवित्र बन जाता है। अब गांगजी भाई ने अपना सब कुछ सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था, इसीलिए सद्गुरु जी के लिए एक ऊंची आसन बना करके, एक गादी तैयार करके, एक चाकला तैयार करके सद्गुरु जी को वहाँ पर बैठाया और सभी सुंदर साथ ने उनकी आरती की और उनके मुखारविंद से चर्चा श्रवण करने लगे। तब से वो चाकला मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो ये सारा प्रसंग है अब चाकला मंदिर का ही चल रहा है।
सदगुरु जी चाकला मंदिर में बैठकर नित्याने चर्चा होत है, वहाँ पर प्रतिदिन नित्य प्रति, नित्याने मतलब नित्य प्रति चर्चा करते हैं, उसका विस्तार बहुत है। तो सदगुरु जी के मन में, सदगुरु जी के हृदय में एक ही भाव है, किस तरह से सुंदर साथ आए और अपनी आत्मा को जगाए, यही एक भाव है। क्योंकि सदगुरु जी को धनी ने सौंपा है कि सुंदर साथ को जागृत करना, भूली भटकी आत्मा को जागृत करके धाम का मार्ग बताना। तो आज्ञा दई मोहे हक, हक मतलब सत्य, वो परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे सुंदर साथ के हाथ पकड़ करके धाम का मार्ग बताना है और धाम किस प्रकार से परम धाम का द्वार खुलेगा उसके विषय में बताना है। ये जिम्मेदारी मुझे दी है परमात्मा ने। तो यहाँ तक की चर्चा कल हुई थी। अब जो प्रसंग जोड़ना चाह रहे हैं हमने, इसीलिए कल वहाँ रोक दिया था कि प्राणनाथ जी महाराज के घर में किस प्रकार से तारतम पहुँचता है, वो प्रसंग अब जोड़ रहे हैं कि अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गांगजी के घर में, श्याम जी को ब्याही थी हुई बातें इनसे। ये 13वीं चौपाई में ये प्रसंग क्या आया कि अजबाई भतीजी मेघबाई की। देखो मेघबाई कौन है जानते हैं? अब यह प्रसंग आएगा कि अजबाई भतीजी होती है किसकी? मेघबाई की। रहे गांगजी के घर में, कौन? अजबाई। अजबाई है गांगजी भाई के घर में रहती है। वो प्रसंग थोड़ा ध्यान देना, संबंध ध्यान देना कि श्याम जी को ब्याही थी। गांगजी के घर में क्यों रहती है अजबाई? इसलिए कि गांगजी भाई के सुपुत्र श्याम जी, बस उनके साथ में अजबाई का विवाह हुआ था। मतलब श्याम जी को ब्याही थी, श्याम जी के साथ में विवाह हुआ था, शादी हुई थी अजबाई की। हुई बातें इनसे, बस अब बातें हुई इनसे, किन से? तो यहाँ कहती है अजबाई की बातें मेघबाई से होती है। अब मेघबाई की भतीजी है अजबाई, तो अब यहाँ संबंध में हिंदी में बोलते हैं बुआ, है ना, बुआ और भतीजी। और गुजराती में बोलते हैं फई, गुजराती में फई, फई यानी भत्रीजी। तो मेघबाई और अजबाई बुआ और भतीजी। अजबाई भतीजी है, मेघबाई बुआ है। तो अजबाई बुआ के साथ में जा कर के ये प्रसंग चलाती है, ये चर्चा करती है। क्या? अब यहाँ संबंध बताते हैं। मेघबाई कौन है? तो यह संबंध बताते हैं। मेघबाई हर वंश के आवे अजबाई, देखे गांगजी के घर में राज की मेहरबानी आई। क्या चर्चा करती है? कहाँ जा कर के? अपने बुआ के घर में जा कर के। कहाँ पर? हरवंश जी के घर में। हरवंश कौन होते हैं? प्राणनाथ जी महाराज के बड़े भ्राता होते हैं। तो मेघबाई कौन हुई? हरवंश के साथ में उनका विवाह हुआ था। हरवंश की धर्म पत्नी, हरवंश जी की धर्म पत्नी मेघबाई वहाँ पर अपनी बुआ के वहाँ जाती है अजबाई, और प्रसंग क्या चलाती है? देखे गांगजी के घर में। तो ये कौन बोल रहा है? यदि अजबाई बोलती तो वो मेरे ससुर के घर बोलते, लेकिन यहाँ वो लालदास जी महाराज बोल रहे हैं ना, इसीलिए बोलते हैं देखे गांगजी के घर में राज की मेहरबानी आई। तो गांगजी भाई के घर में जो श्री राज जी की मेहरबानी उतरी है, कृपा अवतरित हो रही है, मेहर की वर्षा हो रही है, वो प्रत्यक्षदर्शी कौन है? अजबाई है। इसलिए वो अजबाई अपनी बुआ के यहाँ जा कर के वो चर्चा चलाती है, राज की मेहरबानी आई। किस तरह से राज्य महाराज की मेहरबानी कृपा वहाँ उतर रही है, सुंदर साथ आनंद मंगल में है, वहाँ दिन प्रतिदिन उत्सव रसोई होती है, और इस तरह से आनंद मंगल में सब रहते हैं। सदगुरु जी किस तरह से धाम दर्शन वहाँ करवाते हैं, ये सारा प्रसंग बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ में अजबाई अपनी बुआ मेघबाई से जा कर के करती है। वो क्या कहती है?
राजनित देवे दीदार आरोगे बेरतिन वस्ता मांगे आरोगते आज क्यों फीकी खारी किन्न। तो ये सारा प्रसंग अब बता रही है अजबाई। क्या बताती है? राजनित देवे दीदार आरोगे बेरतिन। तो बुआ को बोलती है, बुआ हमारे घर में श्री राज जी आकर के दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष दीदार मतलब यहाँ दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं। और आरोगे बेरतिन 3 बार वह आरोगते हैं, मतलब जीमते हैं। 3 बार आकर के प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वो जीमते हैं, आरोगते हैं। और उतना ही नहीं, क्या क्या करते हैं आरोगते हुए, भोजन करते हुए? वस्ता मांगे आरोगते, बस भोजन करते हुए वस्ता मतलब वस्तु मांगते हैं, वस्तु मांगते हैं। जो भी रसोईया है, रसोई करने वाली विशेष करके हिरवाई है और उनकी टीम है, तो सुंदर साथ से क्या करते हैं श्री राज जी अलग अलग वस्तुएं मांगते हैं। अरे ये वस्तु आज अधिक अच्छी है, ये अधिक स्वादिष्ट है, ये मुझे अधिक दे दो करके उनका भाव इस तरह से होता है। तो वस्ता मांगे, वस्ता मतलब वस्तु, वानगी, परिकर, जो परिकार बनाया हुआ है ना, मतलब अलग अलग प्रकार की मेवा मिष्ठान्न बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां होती है। तो वहाँ पर जो परिकार है, अलग अलग वानगियाँ हैं, वो क्या क्या अधिक रुचिकर है, वो राजी मांग मांग करके जीमते हैं, मांग मांग करके आरोगते हैं। वस्ता मांगे आरोगते। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं आज क्यों फीकी खारी किन्न। तो बनाने वालों को बोलते हैं, पिरसने वालों को बोलते हैं आज क्यों फीकी खारी किन्न। तो कोई वस्तु है अधिक तीव्र स्वाद वाली वस्तु बनी हुई है, कोई मंद स्वाद वाली वस्तु बनी हुई है, तो ये रमूज करते हुए उनको आनंद देने के लिए, अच्छा ये वस्तु आज बहुत अच्छी बनी हुई है। और बोलते हैं कभी कभी इसमें नमक कम है, कभी बोलते हैं नमक इसमें ज़्यादा है, किसी में फीका है, किसी में गाढ़ा है, थोड़ा तीव्र है, इस तरह से बोलते हैं। किसी में फीकी है, किसी में खारी है, कोई अधिक स्वादिष्ट है, कोई ठीक ठाक है। ऐसे बोलते हुए सबको आनंद देते हुए वो जीमते हैं। तो ये सारा प्रसंग कौन? अजबाई अपनी बुआ मेघबाई से जाकर के बोल रही है। और आगे बताती है क्या? तंबोल दे आरोगते और पकवान कई भांत, जमुना जल अलाखल्ल चल दिखावे एकांत। तो वहाँ पर अजबाई और अधिक वर्णन कर रही हैं। क्या? तंबोल दे आरोगते, बस भोजन करने के बाद में क्या करते हैं? तंबोल, इसको बोलते हैं तांबुल। ये संस्कृत शब्द है और कितने स्थानों में इसका प्रचलन भी है। जिस तरह से वो असम साइड में तांबुल ही बोलते हैं आज भी। तो ये वस्तुतः संस्कृत वर्ड है जिसको बोलते तांबुल। तो करते करते तंबोल हो गया, इसका मूल रूप है तांबुल। तांबुल दे आरोगते और पकवान कई भांत। वहाँ पर भोजन जो नित्य प्रति जो भोजन होता है उसके साथ साथ में अनेक मेवा मिष्टान्न पकवान आदि भी बनाते हैं। अनेक प्रकार के, यहाँ कई भांति भांति के अनेक प्रकार के पकवान भी वहाँ पकते हैं, तैयार होते हैं। और वहाँ पर स्वयं भी आरोगते हैं, सबको आनंद मंगल देते हैं, सबको प्रसाद वहाँ वितरण करते हैं। फिर भोजन उपरांत वो तांबुल भी ग्रहण करते हैं, पान बीड़ा भी वो ग्रहण करते हैं। और जमुना जल अलाखल्ला, तो कहती है बुआ इतना ही नहीं, क्या जमुना जल अलाखल्ला। तो सदगुरु जी ऐसा करते हैं। अब यहाँ सदगुरु जी की बात है कि सदगुरु जी जैसे चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं? जमुना जल, जो परम धाम की जमुना जल, जमुना जी जो बह रही है, वो वर्णन करते करते सुंदर साथ की मनोकामना पूर्ण करने हेतु वो सदगुरु जी वर्णन करते हैं। और स्वयं श्री कृष्ण जी, स्वयं श्री राज जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वहाँ पर क्या करते? जमुना जी कल 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 करती हुई वो जमुना जी बह रही है, ऐसी आवाज़ भी सुना देते हैं और दर्शन भी
करवा देते हैं। जमुना जल अला खल्ला, बस जमुना जल कलकल करती हुई जमुना जल बह रहा है, जमुना जी बह रही है, चल दिखावे एकांत, बस एकांत में ले जा करके बस वह प्रत्यक्ष रूप से जमुना जी के दर्शन भी करवाते हैं। तो इस तरह से बता रही है। और आगे भी कहती है क्या कि सैयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी, कोई दिन कछु देवही यूं कर नित साधी। अब यहाँ और बता रही है अजबाई कि क्या सैयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी कि बुआ इस तरह से हमारे घर में ये घटना घटी, वो भोजन उत्सव तो चलता ही रहता है। तो एक दिन क्या हुआ कि हीरबाई का ये प्रसंग है, हीरबाई भोजन बना रही थी, तब राजी महाराज भोजन के समय में जब वहाँ जैसे प्रत्यक्ष उपस्थित हो गए, पहुँच गए, तब वो तंदूल बना नहीं था, भात तैयार नहीं हुआ था, भोजन तैयार नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा आज मैं जल्दी आया, मुझे भूख भी लगी है, परंतु तुमने भोजन बनाने में विलंब कर दिया। तो इतने में अब हीरबाई ने कहा अरे मैं किस तरह से बना पाती, लकड़ी में तो भोजन बनाना है, और जो पात्र है भोजन बनाने का पात्र है, जिस पात्र में भात बनाते हैं, बस वो पात्र में छेद है, पानी टपक रहा है और लकड़ी गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, तो मैं किस तरह से भोजन बनाऊं, समय में इसीलिए नहीं हो पाया। तो फिर श्री राज जी ने क्या किया कि जैसे ही उन्हें दूसरे दिन आते हुए क्या एक सोने का जो कसेड़ी बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भगौनी बोलते हैं, है ना, भगौनी बोलते हैं ना हिंदी में, जो भात बनाने का वो है वो भगौनी, वो दे देते हैं, हीरबाई के हाथ में सौंप देते हैं। सैयन को मतलब सुंदर साथ को, कंचन की मतलब सोने की एक दिन कसेड़ी दी, वो भगौनी दे दी। कोई दिन कछु दे वहीं यूं करे नित शादी, कोई दिन कुछ देते हैं, कोई दिन कुछ देते हैं, अलग अलग वस्तु लाते हैं, खाली हाथ नहीं आते, सबको आनंद मंगल कराते हैं। यूं करे नित शादी, इस प्रकार से नित्य प्रति, यह शादी का मतलब है आनंद, खुशी, ये नित्य प्रति आनंद उत्सव वहाँ कराते हैं, बहुत खुशी का वातावरण वहाँ होता है। तो इस तरह से अजबाई नित बातें करें, दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखत हैं, तुमहु करो दीदार। अब बोल रही है, बुआ को बोल रही है अजबाई नित बातें करे। इस तरह से आज भी कल भी नित्य प्रति, क्योंकि नजीक ही है, बहुत दूर तो है नहीं, चाकला मंदिर और मेडी मंदिर बहुत दूर नहीं है, इसीलिए अभी तो अब मकान वगैरह सारे बन गए तो थोड़ा दूर लगता है, बाकी यदि खुली जगह हो तो कुछ दूर नहीं है, वो दिखाई देता है सामने, तो इतनी तो निकट है। इसीलिए कभी भी जब मिलती है अजबाई तो अपनी बुआ मेघबाई से बात करती है, नित्य प्रति दीदार धनी निर्धार, जो धनी का दीदार वो कर रही है, दर्शन कर रही है, उनके अंदर जो आनंद उमड़ रहा है वो चर्चा करती है। हम तो नित्य देखते हैं बुआ, मैं तो नित्य प्रति इसका आनंद ले रही हूँ, दर्शन का आनंद ले रही हूँ, चर्चा का आनंद ले रही हूँ, ब्रह्म रस हम पान कर रहे हैं, तो तुमहु करो दीदार। अब आप भी आकर के दीदार करो, आप भी सद्गुरु जी के दर्शन करो और धाम धनी के दर्शन करो, श्री कृष्ण जी के दर्शन करो, ऐसा बोल करके अपने बुआ को वो बताती है। ये प्रसंग चला और आगे कहते हैं, तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम, ल्याओ खबर इनकी, फेर बुलाए ले जाओ हम। अब मेघबाई, अब भतीजी है, अपने से तो छोटी है, अब क्या बोल रही है, अब सीधा सीधा उसके कहने पर कैसे जाएं। तो मेघबाई को भी लगा, तो मेघबाई क्या बोलती है, तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम। गोवर्धन कौन है, देवर जी है। तो देवर जी को बोला, हे गोवर्धन जी, जो ये मेरी भतीजी है अजबाई, वो बड़ी
राज्य के दर्शन की, श्री कृष्ण जी के दर्शन की बात कर रही है, सद्गुरु जी के विषय में बता रही है, प्रत्यक्ष दर्शन की बात कर रही, अनेक चमत्कारिक बात ये करती है, तो आप जाकर के इसकी क्या बात है ये देख कर के आप आ जाओ। जाओ गोवर्धन तुम, ल्याओ खबर इनकी, फिर बुलाए ले जाओ हम। तो कहती है ल्याओ खबर इनकी, मतलब जो ये बोल रही है ना उसकी क्या जानकारी है, ये सच्ची बात है, सच्ची हकीकत है, क्या है इसकी यथार्थता आप समझ करके आओ। और यदि सही है, यदि आपको लगे कि हाँ बात तो सही है, तो यहाँ कहती है फिर बुलाए ले जाओ हम, मुझे बताना, आकर के मुझे बताना और मुझे भी लेकर के जाना। सर्वप्रथम तो आप जाओ और वहाँ की जो हकीकत है वो समझ करके आओ, फिर मुझे ले जाना। ऐसे मेघबाई ने किनको बोला? अपने देवर गोवर्धन भाई को आज्ञा की। पद्मा स्त्री गोवर्धन की, सो पहले गई सोहबत, तिन भी आए बातें करी, मैं देखी लीला इत। बस अब गोवर्धन भाई भी शादीशुदा थे, तो उन्होंने भी कहा कि चलो भाभी ने मुझे आज्ञा की तो ठीक है मैं काम करूँगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, मैं भी अपनी पत्नी को भेजूंगा, क्योंकि अजबाई आती है तो महिला के साथ में महिला को भेज दिया जाए तो सरल होगा वहाँ पहुँचने में, जो है उसके साथ में बैठ करके सत्संग भी सुनेगी, जो यहाँ क्या कुछ चल रहा है वो भी समझ करके आएगी। ऐसा उनका मन हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी धर्म पत्नी, कौन? पद्मा स्त्री मतलब पत्नी गोवर्धन की, सो पहले गई सोहबत, गोवर्धन भाई ने भेजा अजबाई के साथ में पद्मा को, तो सबसे पहले सोहबत में, सत्संग में, सतगुरु जी के सत्संग में कौन पहुंची? पद्मा पहुंची, जो गोवर्धन भाई की पत्नी है। तिन भी आए बातें करी, मैंने देखी लीला इत। तिन भी मतलब उन्होंने भी, पद्मा ने भी, पद्मा गई और वहाँ पर सत्संग चर्चा का आनंद लिया, दर्शन किए, जो भी हकीकत है बड़ा उनको आनंद आया। आकर के अब गोवर्धन भाई को वो बताती है कि अजबाई की बात नितांत सत्य है, इसमें कोई भी मिथ्या नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। मैं तो निहाल होकर के आई, उस पूरी बात बताती है। मैं देखी लीला इत, बस मैं वहाँ जा कर के वो लीला, वो चमत्कारिक लीला सब मैंने दर्शन किए, वो लीला देख करके मैं आई हूँ, ऐसा पद्मा बोलती है। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आइया जगावने आत्म। बस अब पद्मा ने जैसे दर्शन किए, सारी हकीकत बताई, बात बतलाई, तब जा कर के तब गोवर्धन गए, तब गोवर्धन जी भाई गए, जाए के लगे कदम, सदगुरु जी के पावन चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, कदम में लग गए। मैं शरण तुम्हारे आइया, उन्होंने कहा कि सदगुरुदेव अब मैं आपके शरण में, आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। जगावने आत्म, मैं क्यों आया? मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत करने के लिए मैं आया हूँ। मेरी आत्मा को आप जागृत कर दीजिए, मुझे इस माया रूपी संसार मोह, ये दलदल मोह रूपी दलदल से आप मुक्त कीजिए, दलदल से ऊपर उठाइए, मैं अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आया हूँ। ऐसा भाव प्रकट करते हैं गोवर्धन भाई, सबसे पहले सदगुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए। प्रणाम। यहाँ संबत 1687 ए कार्तिक में मजकूर, यहाँ सेती उदय भई उदया मूल अंकुर। बस ये प्रसंग कब का है कि विक्रम संबत 1687 कार्तिक महीना में ये प्रसंग बना। मतलब कौन सा प्रसंग? गोवर्धन भाई का मिलाप का प्रसंग तब बना। ये प्रसंग तो चल ही रहा था, महीनों वर्षों से चल रहा था, वहाँ चर्चाएं हो रही थी, सदगुरु जी सत्संग करते हैं और सब सुंदर साथ जागृत हो रहे हैं, सुंदर साथ जमात में प्रवेश हो रहे हैं, ये तो चल ही रहा था। लेकिन अब ये प्रसंग कहाँ का है कि प्राणनाथ जी महाराज के घर में किस तरह से तारतम्य पहुँचता है, तो वो प्रसंग यहाँ जोड़ रहे हैं ना। इसलिए गोवर्धन भाई कब पहुँचे? विक्रम संबत 1687 और कार्तिक महीना में गोवर्धन भाई पहुँचते हैं सदगुरु जी के चरणों में।
किस दिन पहुँचे इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो हम संकेत से समझ जाते हैं कि कार्तिक महीना में वो पहुँचे। कार्तिक संवत 1687, कार्तिक में मजकूर का मतलब क्या है? जिक्र होना, जिक्र करना, चर्चा करना। मजकूर कोई, हाँ, वो करते करते कोई शब्द न आए तो पूछ लेना। हाँ, ये कार्तिक में मजकूर, जो मजकूर जैसे ये अरबी शब्द है जिक्र भी, जिक्र होना भी, लेकिन इसको हम उल्लेख बोलते हैं। और जो प्रसंग बनता है तो उस हिसाब से उल्लेख करना, जो चर्चा चलना, जो प्रसंग घटना घटित होना, कुछ भी कहें, ये कार्तिक में मजकूरा, ये कार्तिक में जो घटना घटी उसकी चर्चा है। यहाँ सेती उदय भई उदया मूल अंकुरा। देखो, यहाँ सेती उदय भई, बस अब यहाँ से महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के प्राकट्य स्थान मेड़ी मंदिर, जो केशव राय ठक्कर एवं धनजी बाई के शुभ निवास में अब तारतम किस तरह से पहुंचा, ये प्रमुख बात है। यहाँ से थी उदय भई, जो ब्रह्म ज्ञान का उदय है, ब्रह्म तेज का उदय किस तरह से वहाँ पर हुआ। उदया मूल अंकुर, यहाँ पर मूल अंकुर का क्या मतलब है कि बीज, जो मूल बीज किस तरह से प्रस्फुटित होता है, किस तरह से अंकुरित होता है, इस प्रसंग की बात है। कि ये अंकुर होना मतलब, देखिए, बीज तो अंदर होता ही है, ठीक है, उसको मलजल जैसे करेंगे तो समय पा करके वो अंकुरित हो जाएगा। तो प्राणनाथ जी महाराज के अंदर बीज था, अब सद्गुरु जी उसको मलजल करते हैं, तो मलजल करते ही वो अंकुरित हो जाता है, वो फूटता है, फिर वहाँ से फिर अब फलदायी वो बनता है। तो उदया मूल अंकुर सद्गुरु जी के द्वारा किस तरह से महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के घर में, उनके हृदय में तारतम किस तरह से पहुँचता है, ब्रह्म ज्ञान किस तरह से पहुँचता है, और उनके अंकुर किस तरह से अंकुरित हो जाता है बीज, उसके विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये प्रसंग बना। अब दूसरा प्रसंग है, चुगली खाई कोतवालसों एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठत हैं तुम क्यों न लेत खबर। बस यहाँ अब प्रसंग बता रहे हैं लालदास जी महाराज। ये 87 में जब प्रसंग बना, गोवर्धन भाई मिले, फिर जैसे ही मिले तुरंत, अब ज़्यादा बीच में कुछ दिन नहीं रहे, जैसे गोवर्धन भाई आकर के मिले और दर्शन करके गए और घर में बताया भी, लेकिन उसी दिन प्रसंग क्या बना, चुगली खाई कोतवालसों एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठत हैं तुम क्यों न लेत खबर। बस किसी ने चुगली कर दी। कहाँ पर? दरबार में जाकर के चुगली कर दी। चुगली खाई कोतवालसों, कोतवाल बोलते हैं एक अधिकारी, अभी की भाषा में पुलिस अधिकारी, ऑफिसर बोलते हैं ना, तो ऑफिसर पुलिस अधिकारी से जाकर के किसी ने चुगली कर दी। चुगली खाई मतलब चुगली कर देना, चुगली की कोतवाल से किसी पुलिस अधिकारी, वो जब उस समय का जो अधिकारी था उससे जाकर के चुगली कर दी। क्या कर दी? चुगली क्या की? कहा एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठत हैं तुम क्यों न लेत खबर। अरे आपको राजा ने पूरे शहर में क्या कुछ चल रहा है, नगर में क्या कुछ चल रहा है, उसकी देखभाल के लिए नियुक्ति की है, लेकिन शहर में एक कायस्थ का घर है जहाँ पर जोरू बोलते हैं महिला, मर्द बोलते हैं पुरुष, महिला पुरुष एकत्र होकर के दिन रात बैठते हैं। तुम क्यों न लेत खबर, और तुम हो कि सोए पड़े हो, तुम्हें कुछ खबर नहीं है, तुम्हें जाकर के खबर लेना चाहिए, क्यों नहीं खबर ले रहे हो, मतलब उसकी जानकारी तुम्हें नहीं है, तो ये जानकारी तुम प्राप्त कर लो। ऐसा करके किसी चुगलखोर ने
चुगली कर दी उस अधिकारी के, यहाँ जाकर के अधिकारी को जाकर के चुगली कर दी। देखो, अब जोरू मर्द बैठत हैं, तुम क्यों न लेत खबर। महिला पुरुष एकत्र होकर के बैठते हैं सुबह से शाम तक, सारे कार्य छोड़ कर के, और क्या कुछ चल रहा है तुम इससे बेखबर हो। जाकर के खबर ले लो, जाकर के इसकी क्या जानकारी है, क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लो। ऐसा करके किसी चुगलखोर ने कोतवाल से बोल दिया, उस अधिकारी से बोल दिया। जैसे ही उसने सुना, दोए चौपदार पठवाए दिए, तुम जाए ल्याओ बात, मोसो आए जाहिर करो, जो कछु होए विख्यात। बस जैसे ही उसने सुना, सुनते ही 2 चौपदार पठवाए दिए। चौपदार बोलते हैं सिपाही, सिपाही को चौपदार बोलते हैं, ठीक। 2 चौपदार पठवाए दिए, 2 सिपाही तैयार करके, तुम जाए ल्याओ बात। जो चुगलखोर ने कहा, कायस्था के घर में जो कुछ चल रहा है, महिला पुरुष सब एकत्रित होकर के, तो उसने जो बताया वही अधिकारी ने बताया कि तुम जाकर के वहाँ की खबर लेकर के आओ। तुम जाए ले आओ बात, मोसो आए जाहिर करो, जो कछु होए विख्यात। और जाकर के देख लो और आकर के मुझे स्पष्ट बताओ। जाहिर करो मतलब मुझे स्पष्ट बताओ, स्पष्टीकरण दो। क्या? जो कछु होए विख्यात, वहाँ जो कुछ प्रसंग चल रहा है उसके बारे में मुझे बताओ। देखो यहाँ विख्यात का मतलब तो क्या है? ख्यात शब्द है, ख्याति बोलते हैं ना, ख्याति। ख्याति में भी उपसर्ग है, मतलब अतिशय प्रचारित, जिसने अतिशय ख्याति प्राप्त कर ली है। विख्यात, सुविख्यात और कुख्यात भी होता है ना, होता है कि नहीं? कुख्यात किसको बोलते हैं? जो खराब कार्य करके, नाम तो होता ही है, किसी भी तरह से नाम तो आता ही है ना। खराब कार्य करें तो भी नाम आता है, तो उसको बोलते कुख्यात। लेकिन अच्छा नाम है, अच्छा कार्य करके नाम कमाया, उसको क्या बोलते हैं? सुविख्यात। वो अच्छा कार्य करके नाम कमाया तो सुविख्यात, और खराब काम करके किया तो कुख्यात हो गया, कुविख्यात हो गया। तो इस तरह से जो यहाँ बोलते विख्यात है, अभी विख्यात इसलिए बोल रहे हैं, पूरा नजर में ख्याति हो रही है ना, सदगुरु जी की चर्चा का प्रसंग चल रहा है। और यहाँ चुगलखोर ने भी बताया कि पूरे नगर को पता है, तुम्हें पता नहीं है करके बताया, तो पूरा नगर को पता है, मुझे पता नहीं है, तो ऐसा ख्यातनाम प्रसंग क्या कुछ बन रहा है, तो वो मुझे आकर के स्पष्ट बताओ, स्पष्टीकरण दो। यहाँ जाहिर करने का मतलब वो अर्थ है। सो चुगल दिखाए पीछे फिरा, ए चले जाए सामे दीपक का, छेहन आवे तिनका जहां लगे मन सक्का। बस बड़ा सुंदर प्रसंग आया। तो यहाँ अब ये समझने जैसा है कि सो चुगल दिखाए पीछे फिरा। अब वो किसने? कोतवाल ने तो चौपदार भेज दिया, और चौपदार जो चुगली करने गया था उसके पीछे पीछे जाने के लिए कोतवाल ने बोला। देखो बात इन्होंने बताई, कहाँ कुछ क्या चल रहा है, स्थान ये बता देंगे, तुम लोग पीछे पीछे जा करके वहाँ क्या कुछ चल रहा है पूरी घटना समझ करके आओ और मुझे स्पष्ट बता दो। वहाँ कोई बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए, जो भी है स्पष्ट मुझे बताना। तो यहाँ सो चुगल दिखाए पीछे फिरा, बस उसकी आज्ञा से, कोतवाल के आज्ञा से 2 चौपदार उस चुगल के पीछे पीछे गए, और चुगल ने भी दिखा दिया, स्थान दिखा दिया। देखो सामने अब संध्या का समय है, अभी बिल्कुल संध्याकालीन समय है। अब घर में दिए जल रहे हैं, तो एक दिए को दिखा करके, दीपक को दिखा करके वो वापस मुड़ गया चुगलखोर कि देखो सामने जो दीपक जल रहा है
दिया दिख रहा है, बस वहीं पर सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, आप वहाँ जा कर के सारी घटना समझ लो। तो जो दृश्य उसने दिखाया, जो दीपक दिखाया, बस उसके पीछे पीछे ए चले जाए सामे दीपक, बस सामने दीपक है और दो जने हैं चौकीदार, जो दो सिपाही है, जिसको अभी के भाषा में द्वारपाल भी बोल सकते हैं, सिपाही भी बोल सकते हैं, तो सुरक्षाकर्मी बोलो, कुछ भी बोलो। तो वो दीपक के सामने, दीपक को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। चुगलखोर तो वापस हो गया, दीपक को देख करके दोनों चल रहे हैं। छेह न आवे तिनका जहां लगे मन सक्का, किंतु वो चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, परंतु क्या हुआ? छेह मतलब अंत, अंत न आवे तिनका मतलब छेह न आवे तिनका मतलब वो अंत ही नहीं हो रहा है। चल रहे हैं, दिखता है, हाँ दीपक बिल्कुल निकट है, समीप में है, यहीं नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन चलते चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, दीपक को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं, दीपक के सामने वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो दूरी जो है दीपक और उन जो सिपाही के बीच में जो दूरियां है वो कम नहीं हो रही है, वो उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। ये कहने का मतलब है छेह न आवे तिनका, दोनों की दूरी का अंत नहीं हो रहा है, जहां लगे मन सक्का। ये बड़ा ये भाव का प्रसंग है कि जहां लगे मन सक्का। अब दो अर्थ है इसका है, देखो, एक, अब ये अंत ना होने से उनके मन में शंका पैदा हो गई, अरे क्या कुछ हो रहा है, हम चल रहे हैं, सामने दीपक दिखता है, लेकिन वो कभी हमारे निकट नहीं आता, इतने समय से हम चल रहे हैं। उनके मन में शंकाएं उत्पन्न हो गई। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है छेह न आवे तिनका जहां लगे मन सक्का। जब तक, जहां तक हमारे मन में शंका होगी, हमारे मन में दुविधा होगी, हम आशंका करेंगे ज्ञान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, संत सदगुरु जी के ऊपर, तब तक छेह न आवे तिनका, बस वो कल्याण में जो दूरी है उसका अंत नहीं होगा। हमें यदि कल्याण प्राप्त करना है तो शास्त्र के ऊपर हमें निसंदेह होना चाहिए, संत सदगुरु जी के प्रति हमारा पूर्ण भाव होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। यदि कुछ भी शंका हमारे अंदर बैठ गई तो हमारा कल्याण असंभव है। ये बड़ा सुंदर भाव है, छेह न आवे तिनका जहां लगे मन सक्का। मन निशंक होना चाहिए। यदि विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। हमें परमात्मा के भी दर्शन होंगे और स्वयं की भी पहचान होगी और हमें परम आनंद का अनुभव होगा। लेकिन उसके लिए हमारे मन है निर्मल होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए, निशंक हम शास्त्रों के प्रति, सदगुरु जी के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। तब वो दूरी है वो कम हो जाएगी और अंत भी हो जाएगा। ये भाव है। तो यहाँ कहते हैं कि उनके मन में अब संदेह हो रहा है कि देखो वो दीपक तो सामने है, हम चलते चल रहे हैं घंटों से, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है, क्या करें। वो शंका मन में पैदा हो गई। तो आगे बोलते हैं एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात, दूजा 12 कोस का पंथ किए जात। बस अब क्या कुछ हुआ, चल रहे हैं तो एक फिरा कुएं पर रहा। एक जो सिपाही है वो तो कुआं में परिक्रमा करता रहा, घूमता रहा। उसको कब पता चला? दूसरे दिन पता चलता है, रात को तो पता ही नहीं चलता है। वो चल ही रहा है उसके पीछे पीछे 4 प्रहर रात, पूरा 4 प्रहर। रात्रि कितने प्रहर की होती है? 4 प्रहर की। 8 प्रहर दिन 64 घड़िया, मतलब दिन का 4 प्रहर, रात का 4 प्रहर।
प्रहर कब से शुरू होगा? 6 बजे से। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, तो एक प्रहर में 3 घंटे होंगे। तो अब रात 6 बजे से प्रहर शुरू हो गया, तो मतलब बिल्कुल संध्याकालीन समय में चुगलखोर ने चुगली कर दी थी। 6 बजे के करीब बस वहाँ से चलना शुरू कर दिया था। प्रातःकालीन 6 बजे तक चलते रहे, मतलब कितने? 12 घंटे दोनों चलते रहे। एक फिरा कुएं पर 12 घंटा तक, एक तो कुआं में वो घूमता रहा। 4 प्रहर रात दूजा 12 कोस का पंथ किए जात। बस दूजा मतलब दूसरा 12 कोस। देखो कोस क्या है? एक प्राचीन कालीन माप है, मापदंड। जैसे अभी किलोमीटर बोलते हैं ना, तो सनातन परंपरा में पहले कोस, अलग अलग मील भी बोलते हैं उसको, अभी माइल बोलने लगे। तो कोस 12 कोस, तो यहाँ 12 कोस। अभी कोस में क्या बोलते हैं? एक कोस बराबर, यदि मील में बोले तो 2 मील बोलते हैं, है ना। एक कोस में 2 मील होता है। तो दूजा 12 कोस का पंथ किए जाता। तो अब 1 मील में यहाँ बताया 1 कोस बराबर 2 मील, और अब बताएं तो 12 कोस बराबर कितना हुआ? 24 मील हो गए। तो 24 मील में तो लगभग 37 से 38 किलोमीटर अभी के हिसाब से 24 मील में 37 से 38 किलोमीटर होता है। तो इतनी दूरी उसने पार कर ली 12 घंटे में। तो उसको बताया कि अभी तो ध्रोल 40 किलोमीटर यहाँ से बोलते हैं, तो ध्रोल मतलब बिल्कुल शहर के बीच में भी नहीं पहुँचा होगा। अब पनिहारी की बात वहाँ आती है, महिलाओं की बात आती है, तो शहर के बीच में तो कोई नदी होती नहीं है, इसलिए 1 आध किलोमीटर इधर आए होंगे पानी लेने के लिए। तो उस हिसाब से 38-40 किलोमीटर वो युक्ति संगत वो प्रसंग बैठता है। तो इस तरह से ध्रोल पहुँचता है एक सिपाही। तो यहाँ बोलते हैं कि दूजा 12 कोस का पंथ किए जात। तो इस तरह से दूसरा व्यक्ति है, दूसरा सिपाही 12 कोस का पंथ मतलब मार्ग, डगर, वो चलता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। जाए निक्सा धरोल में तहाँ भई फजर, पूछा पनिहारी को मैं कौन गांव देखत नजर। वहाँ जैसे गया प्रातःकालीन समय में, प्रभात के बेला में, तो वहाँ पहुँचा और पूछा पनिहारी को। पनिहारी जो पानी लेने जाने वाले लोगों को पूछता है मैं कौन गांव देखत नजर। तो उनको बोलता है, पूछता है, अरे मैं कौन सा गांव देख रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँचा हूँ? ये तो जामनगर लगता नहीं है, नवानगर लगता नहीं है, एक मैं कहाँ पहुँचा? तो ध्रोल पहुँच करके, तो यहाँ बोला ना, जाए निक्सा ध्रोल में, मतलब वहाँ पहुँच गया। तहाँ भाई फजर, वहाँ प्रभात हुआ, प्रातःकालीन वहाँ हुआ। तो वहाँ पर पनिहारी को पूछा मैं कौन गांव देखत नजर, मैं अपने आँखों से क्या देख रहा हूँ, कौन सा गांव देख रहा हूँ, नया गांव लगता है, क्या ये नवानगर तो नहीं है? ऐसा पूछता है। तब कैसी बात कहता है कि ज्यों होत दीवाना, शहर मोहवड़ जिय का तैने जानिया अपना। अब पनिहारी हंसती हुई, आपस में मजाक करती हुई बोलती, कैसी बात कहता है? अरे भाई तू क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम? कि ज्यों होत दीवाना, जैसे पागल लोग बात करते हैं ऐसी बात कर रहे हो भाई। तो ये कहाँ जामनगर बता रहे हो, कहाँ नवानगर बता रहे हो? ये कोई नवानगर नहीं है, ये क्या है? तो बोलते शहर मोहवड़ जी का, मोहवड़ जी का शहर है। अब ये मोहवड़ जी ध्रोल के राजा को बोलते थे, तब मोहवड़ जी क्यों बोलते थे ये मुझे भी वो मालूम नहीं है। तो मोहवड़ जी तो वो गुजराती शब्दकोश में भी मुझे मिला नहीं। अब क्या है मोहवड़ जी? गुजराती कोई शब्द होगा, क्यों बोलते थे, लेकिन उस राजा को मोहवड़ जी बोलते थे। वहाँ के जो शासक है उसको मोहवड़ जी बोलते थे, इसलिए कहा शहर मोहवड़ जी का, यह तो मोहवड़ जी का शहर है। तैने जानिया अपना, तैने मतलब तुमने, तुमने अपना जाना है क्या? अपना समझा मतलब
जो नवानगर पूछा ना, ये हमारा शहर नवानगर तो नहीं है? तो ऐसा पूछा था, इसीलिए पनिहारी बोलती है कि पागल की तरह बात करते हो, ये तो मोहब्बड़जी का शहर है, तुमने अपना नवानगर समझ लिया। ऐसा करके वो बताती है। तब क्या हुआ? खिसी आए के पीछे फिरा, आया मूरख के घर में बड़ी दुचिताई, लगी लड़ाई लग फजर्रा। बस खिसी आए के मतलब लज्जित होकर के, क्योंकि उत्साह में अब हम जाकर के सारा क्या कुछ चल रहा है, और ये जाकर के किसको? कोतवाल को बताएंगे और हम पुरस्कृत के भागीदार बनेंगे, ऐसा उनके मन में था ना, पुरस्कृत हो जाएंगे ऐसा उनको था। तो अब वहाँ महिलाओं ने ऐसा बोल दिया कि पागल की तरह बात कर रहे हो, यह मोहब्बड़जी के शहर में आकर के अपना समझ रहे हो, अपना नवानगर समझ बैठे हो। तो खिसी आए कि मतलब वो लज्जित होकर के, शर्मिंदा होकर के, और इसको रुष्ट होना भी बोलते हैं, कई जगह रुष्ट होना बोलते हैं। जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वो खिसियानी मतलब वो वहाँ शर्मिंदगी नहीं हो रही है, वो रुष्ट हो रही है, रुष्ट हो रही है, क्रोधित हो रही है बिल्ली। तो वो क्या करती है? दूसरे को तो कुछ कर नहीं पाती, इसलिए खंभा को नोचती है, ये अर्थ है। लेकिन यहाँ अब रुष्ट किससे? वो चुगलखोर से रुष्ट हो रही हैं। अथवा अब बहनों ने बोल दिया पागल की तरह बात करते हो, तो उनके बड़ी लज्जा आ गई, लज्जित होकर के शर्मिंदगी उनको हो गई। खिसी आए के पीछे फिरा, आया मूरख के घर। मूरख मतलब लौट कर, वापस लौट कर अपने घर आया, मतलब नवानगर जामनगर पहुंच गए। घर में बड़ी दुचिताई, घर में, उनके घर में जो सिपाही थे, अब रात को संध्या काल में गए थे, थोड़ी देर में हम आएंगे करके पूरी रात आए नहीं। अब अभी की तरह संदेश समाचार का आदान प्रदान इतना सरल था नहीं, तो कहाँ गए, क्या कुछ हुआ, घर में तो बड़ा कोलाहल हो गया, दुचिताई हो गई। मतलब चित्त दो होना। दुचिताई का मतलब क्या है? चित्त दो होना। चित्त हमारा एक हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्थिर चित्त बोलते हैं। दो हो तो उसको क्या बोलते हैं? अस्थिर चित्त बोलते हैं। अस्थिर मनस्थिति होना, चित्त अस्थिर होना, उसको दुचिताई बोलते हैं। कि घर में बड़ी दुचिताई, घर के लोगों में बड़ा चित्त अस्थिर हुआ। क्यों? कि अरे क्या हुआ, कहाँ गए, इस तरह से गए थे, सकुशल गए थे, अभी लौट करके नहीं आए, को अड़ोस पड़ोस इधर उधर सारा पूछ परस कर लिया, किसी को भी जानकारी नहीं है, हुआ तो क्या हुआ। ये मतलब घर में बड़ी दुचिताई, लगी लड़ाई लग फजर। अब लड़ाई लग फजर, किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं? यहाँ किसी से किससे करना है? मतलब तो ये दो सिपाही है ना, आकर के पूछते हैं कि तुम्हें पता होगा, वो आकर के महिला पूछती है तुम्हें पता होगा। अब दोनों को पता नहीं है, और वहाँ बोलते हैं तुम्हें पता होगा, फिर भी मुझे बता नहीं रही हो, तुम लोगों को पता होगा, हमें नहीं बता रहे हो, करके घर घर में इस तरह से बात हो रही है। लगी लड़ाई लग फजर। यहाँ लड़ाई मतलब कोई वार नहीं, भयंकर वार नहीं, लेकिन मन मुटाव होना, मन मुटाव हो रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, मन में बहुत शंका, कुशंका, आशंकाएं हो रही है। इस तरह से फजर मतलब प्रातः काल तक, सुबह तक ये सब चलता रहा। दोनों के घर में बड़ा जो पड़िया सोरा, एक दूजे को पूछत कहो खबर कछु और। तो दोनों सिपाही के घर में बड़ा जो पड़िया सोरा, शोर होना मतलब कोलाहल होना, वहाँ पर उहापोह होना, क्या कुछ हुआ, ये सब ये बातें चलना, हुआ हल्ला होना। एक दूजे को पूछता, एक आपस में घर में जा करके पूछते, आ गए क्या, आपके यहाँ आ गए? तो नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद में इधर से उधर जा करके आपके घर वाले आ गए, ऐसा करके पूछ परछ चलता रहता है। एक दूजे को पूछता कहो खबर कछु और। तो अब नहीं बोलते तो अरे कुछ खबर तो बताओ, क्या कुछ चल रहा है, तुम्हें कुछ जानकारी हो तो बताओ ना, ऐसा करके आपस में घर वाले बताते हैं। तो फजर को आए के दोनों कही बीतक, इन चुगले हमको मारिया, लियाया दिल में शक। जब फजर हुआ, प्रभात हुआ, दिन उगा, तब फजर को आए के दोनों कही बीतक, बस दोनों ने अपना वृत्तांत बताया,
दोनों सिपाही अब फजर में घर पहुँचे। एक तो पूरी रात कुआं में फिरता रहा, प्रभात होने के बाद उसको पता चला दीपक भी गायब हो गया, और इधर पता चला अरे मैं तो कितना मूर्ख हूँ, पूरी रात एक कुएं में परिक्रमा करता रहा, उसको लगा। और दूसरा तो प्रभात में नहीं पहुंचा, पूरी रात चल करके गया, तो फिर आने में पूरा दिन तो लगेगा उसको। लेकिन दोनों को एक ही प्रसंग में यहाँ बता रहे हैं, फजर को आए के दोनों कहीं भी तक, जैसे फजर उजाला हुआ उधर से ये भी लौट करके पहुँचा होगा, तब वहाँ दोनों कहीं भी तक दोनों सिपाहियों ने अपने जीवन में जो कल घटी घटना के विषय में पूरा बताया। वितक मतलब यह वृतांत, जो घटना है, जो घटी घटना वो बताया। इन चुगले हमको मारिया, घर में जाकर के बोला अरे मुश्किल से बच करके आए हम, इन चुगलखोरों ने तो हमें मार ही डाला था। यहाँ कहने का मतलब है इन चुगल ने हमको मारिया, बस मार ही डाला था उन चुगलखोरों ने, तो ल्याया दिल में शक। देखिए अब ये इसका भी दो अर्थ है। एक तो उन चुगलखोरों ने हमें मारने के लिए ही, हमें मरवाने के लिए ही ये सब घटना को माध्यम बना करके हमें मरवाना चाहता था, ये अर्थ है। मतलब हमें मरवाने के लिए ये सब घटना उपस्थित की गई, उसने चुगली करवा दी कोतवाल से जाकर के। तो चुगलखोर के प्रति शंका हो गई कि वो नितांत निश्चित रूप से हमें मारना ही चाहता था, मरवाने के लिए ही यह प्रसंग उपस्थित करवाया करके। एक तो ये हो गया। दूसरा कि ल्याया दिल में शक, बस चुगलखोर ने तो हमें मार ही डाला था। अब चुगलखोर ने मार ही डाला था किस तरह से कि हमने ऐसे जो देवचंद्र जी महाराज, जो शहर में जिनकी प्रसिद्धि है, जिनकी चर्चा चल रही है, सत्संग की चर्चा चल रही है, जिनकी महानता की चर्चा चल रही है, ऐसे महान सद्गुरु जी के प्रति हमने शंका की, हमने संदेह किया, उनके ऊपर शंका कुशंका हमने की, इसलिए हम तो मरते मरते बच गए। बस चुगलखोरों ने तो मार ही डाला था, उनके प्रति शंका करने के लिए हमें बाध्य करा करके बस हम बच गए, ये भगवान की कृपा है, ऐसा उनको मन में लगता है। इन चुगले हमको मारिया, लियाया दिल में शक। अब आगे कहते हैं, आए कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। अब यहाँ बोलने लगे चुगलखोर। अब दोनों सिपाही दूसरे दिन कहाँ गए? कोतवाल के यहाँ गए, अधिकारी के यहाँ गए, जिन्होंने भेजा था वहाँ गए। आए कोतवाल के यहाँ, वो अधिकारी के वहाँ पहुँच करके बातें करी बनाए, जो घटना घटी वो यहाँ बना करके बात करने का मतलब कोई बनावटी बात करने का अर्थ नहीं है। जो है एक एक वस्तु यथार्थ बताना, ये भाव है कि बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले। तो उनको बोलते हैं कि साहब यदि वो चुगलखोर हमें मिले अभी, तो हम क्या करेंगे कि तो मारे गर्दन ताए, बस उसका गर्दन है हम धड़ से अलग कर देंगे। हमें इतना क्रोध आ रहा है, बस उसने तो हमें मार ही डाला था, लेकिन हम बच करके आए, हमें इतना दुख हो रहा है, वो हमारे सामने अभी मिले तो उसको मार ही डालेंगे, उसके धड़ से गर्दन अलग कर देंगे, हमें ऐसा हो रहा है। ऐसा वो सिपाही कोतवाल से बोलते। हमको इन चुगल ने मार डारते आज, जागा ऐसी बताई सुझे न कोई काज। बोलते हैं कि हमें उस चुगल ने ऐसी जगह ले जाकर के हमें दिखा दिया, बता दिया कि मार डारते आज, बस यदि हम वहाँ पहुँच गए होते तो हम मर ही जाते। हम तो मरते मरते बच गए, आज हम मर ही जाते, लेकिन हम बच करके आए। जागा ऐसी बताई, ऐसी जगह उसने बता दिया। तो यहाँ कहते हैं सुझे न कोई काज, तो पूरी घटना बताई। तो हम चल रहे हैं, दीपक आगे है, अब वो अपनी अपनी घटना बता रहे हैं, दोनों साथ में भी नहीं चल रहे हैं।
को अपनी अपनी घटना बता रहे हैं। हम इस तरह से चलते चल रहे हैं दीपक के पीछा करते करते, लेकिन दीपक हमारे सामने नहीं आया। तो हमें शंका तो हो रही थी, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। ये हमें कुछ भी सूझबूझ, हमारा कुछ भी सूझबूझ नहीं रही। हम बिल्कुल शून्य हो चले थे। बस वो दीपक को प्राप्त करने के लिए, उसको मिलने के लिए, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए बस हम तत्पर थे, और हमें कुछ भी शुद्धि, कुछ बुद्धि हमारी नहीं थी। तो इस तरह से ये घटना घटी। सुझे न कोई काज, मतलब अब बार बार प्रयत्न करने पर भी दीपक सामने न आने के कारण अब हमें क्या करना चाहिए, ये शुद्धि बुद्धि हमारी नहीं थी। ये भाव है सुझे न कोई काज। इस मतलब हमें क्या काम करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें लौटना चाहिए या अपना काम पूरा करना चाहिए, ये हमारी कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रही थी। ये भाव है। इन भांत कई माजीजे और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई न समझे कछु न हुई पहचान। बस अब लालदास जी महाराज यहाँ बताते हैं, हे सुंदर साथ जी, इन भांत कई माजीजे, माजीजे मतलब चमत्कार, इस प्रकार के अनेक प्रकार के चमत्कार वहाँ होते हैं, और लाखों दिए निशान, इस प्रकार के यहाँ लाखों मतलब लाखों की वो नहीं है, मतलब बहुत कहने का मतलब है, बहुत इस प्रकार की घटना घटी, अनेक प्रकार के संकेत मिले। राज्य ने ये सब घटना इस तरह से वहाँ पर प्रकट कर दी। मतलब किस लिए, किस लिए कि सद्गुरु जी की पहचान करवाने के लिए। सद्गुरु जी, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज कोई साधारण शक्ति नहीं है, उनको सही ढंग से पहचानो, ऐसा सुंदर साथ के साथ साथ अन्य लोगों को भी सद्गुरु जी की पहचान करवाने के लिए इस प्रकार की अनेक घटनाएं वहाँ पर घटवा दी, और अनेक प्रकार के निशान वहाँ पर धामधनी ने दिए, अनेक प्रकार के संकेत दिए सद्गुरु जी की पूर्ण पहचान करने के लिए। पर साथ कोई न समझे कछु न हुई पहचान। परंतु सुंदर साथ ने एक साधारण गुरु है, साधारण सद्गुरु है ऐसे करके माना, लेकिन उनके अंदर जो दिव्य आत्मा बैठी हुई है वो स्वयं श्यामा जी स्वरूप है, श्यामा स्वरूप है, राधा स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से ये ब्रह्म ज्ञान को प्रचार करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान सुना करके सबको जागृत करने के लिए आए हैं, ऐसा बहुत सुंदर साथ ने समझा नहीं, बहुत सुंदर साथ को पहचान नहीं हुई। यह कहने का मतलब पर साथ कोई न समझे कछु न हुई पहचान। कोई सुंदर साथ ने पूर्ण रूप से सद्गुरु जी को पहचाना ही नहीं, कछु न हुई पहचान, इस तरह से वो पहचान से खाली रहे। तो यह कहने का मतलब है, लालदास जी महाराज बताते हैं। तो यह 34 चौपाई तक आज की चर्चा आज यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि कल से वो प्रसंग अब प्राणनाथ जी महाराज के उनका प्रसंग कल से चलता है। तो आज 34 चौपाई यहीं तक यह महत्वपूर्ण प्रसंग के साथ विराम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इन भांत कई माजिजे, जोर से बोलो, और लाखों दिए निशान, पर साथ कोई न समझे कछु न हुई पहचान। कछु न हुई पहचान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।